जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम पे सिखाया था कि फॉर प्लस टाइम के साथ हम किस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं। हमने आपको अब तक दो तरह के केस सिखाए। एक सिंस प्लस टाइम आएगा तो टेंस कहाँ कहाँ जाएगा। एक केस टू क्या सिखाया, फॉर प्लस टाइम आएगा तो सीन कहाँ कहाँ जाएगी। इन दोनों को बहुत गंभीरता पूर्वक आपको देखना पड़ेगा, वरना फिर तकलीफ में आप आ जाएंगे। क्योंकि जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे कि फॉर प्लस टाइम के साथ सेंटेंस में ऑप्शंस हमारे पास तीन है, इंडेफिनिट भी है, परफेक्ट भी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी है। और सिंस प्लस टाइम में ऑप्शंस हमारे पास दो ही हैं, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। दूसरा, सिंस के साथ जो टाइम आता है उसकी दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है और एक पास्ट का होता है। लेकिन जो फॉर के साथ टाइम आता है उसकी एक ही प्रॉपर्टी आपको नाम रखनी है, एंड दैट इज पास्ट, सॉरी पीरियड ऑफ टाइम। मतलब फॉर के साथ जो भी टाइम आएगा वो पीरियड ऑफ टाइम आएगा, उसका पास्ट या प्रेजेंट इससे कोई नाता नहीं, बिकॉज स्लॉट है वो। स्लॉट कभी वो नहीं हो सकते ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। स्लॉट के लिए केवल आपको जो टाइम देगा वो मानना पड़ेगा। एक सेंटेंस लिखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, बात को वहीं से कंटिन्यू करते हैं फॉर के साथ कि कैसे यूज करना है। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई लिव इन अलाहाबाद, I live in Allahabad for the last 10 years। ये लिखा बेटा मैंने, I live in Allahabad for the last 10 years। अब अगर ध्यान से देखो इस सेंटेंस को आप, तो आपको एक बात समझ में आएगी। क्या हमने यहाँ लिखा है, फॉर द लास्ट 10 years। हमने आपको सिखाया था बेटा, क्या सिखाया था, ये कलर कुछ कम जच सा है क्या। द लास्ट 10 years में क्या सिखाया था कि अगर कभी किसी टाइम के पहले हमने अगर कोई डिटर्मिनर यूज किया तो ये हमेशा ध्यान रखो, ये किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है। पॉइंट ऑफ टाइम को, ये बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं, मैं बस रिवीजन कॉल दे रहा हूं ताकि आप इस सेंटेंस में जो होने वाला है वो दिमाग में आपके आ जाए, पकड़ में आ जाए क्या करना है। तो अब आप जरा समझें आप में 90 करना पड़ता 70, चलो बढ़िया है। डिटर्मिनेशन जो डिटर्मिनर होता है, डिटर्मिनर अगर टाइम के पहले इस्तेमाल करेंगे तो वो पॉइंट ऑफ टाइम को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन अगर हमने कहा इसी डिटर्मिनर के पहले आपने दा लगाया, डिटर्मिनर लगाया और प्लस टाइम लगाया, तो फिर बेटा ये पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है। इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा, ठीक है। डिटर्मिनर प्लस टाइम के पहले अगर आर्टिकल दा लगा दिया तो वो पीरियड ऑफ टाइम शो करता है। अच्छा, तुमको पता है फॉर एक प्रेपोजिशन है, बोलो हाँ। इसको खुश होने के लिए क्या चाहिए बेटा, एक टाइम चाहिए नाउन के फॉर्म में, एक टाइम चाहिए। वो टाइम कैसा होना चाहिए, वो टाइम की प्रॉपर्टी एक ही है कि दैट शुड बी पीरियड ऑफ टाइम। बोलिए हाँ, बात समझ में आया करे तो हाँ बोला करिए ना। तो प्रिपरेशन के बाद जो टाइम आएगा वो पीरियड ऑफ टाइम आएगा। और तुम जरा ध्यान से देखो, जो जो लिखा गया है द लास्ट 10 years, ये पीरियड ऑफ टाइम। क्यों, चूंकि डिटर्मिनर के पहले हमने आर्टिकल दा लगा दिया है, इसका मतलब इट विल बिकम अ पीरियड। और फॉर को पीरियड ही चाहिए, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर सही लिखा है टाइम फ्रेज का। अब लेकिन एक बात बताओ, हम जब भी लास्ट वर्ड लगाएंगे किसी भी टाइम के पहले, लास्ट, जैसे हमने कहा कि पिछले 3 दिनों से, पिछले 10 घंटे से, पिछले 10 हफ्ते से, पिछला वर्ड बोलने का मतलब लास्ट। पिछला वर्ड बोलने का मतलब क्या हुआ, ये कहाँ से जोड़ोगे, अभी से जोड़ोगे। अगर आपने कहा कि पिछले 3 दिनों से, तो ये 3 दिन कहाँ से मानोगे, आज से। जब ये बात रिपोर्ट की जाएगी उस टाइम से 3 दिन पहले। अगर आज आप मान लीजिए 1 तारीख है, और कोई कहा भैया 3 दिन से पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पे, तो 3 दिन से मतलब पिछले 3 दिन, मतलब तो पिछले 3 दिन से क्लियर हो गया कि आज 1 तारीख है, इसका मतलब 30, 29, 28, 28 से आदमी पढ़ा रहा है। इसका मतलब जब भी आप लास्ट वर्ड यूज करते हो तो लास्ट वर्ड क्या करता है, वो कंफर्म कर देता है कि 10 साल कौन सा है। और अगर कोई कह रहा है कि भाई साहब मैं इलाहाबाद में 10 साल से रह रहा हूँ, पिछले 10 साल से रह रहा हूँ, तो जब वो ये बात बोलेगा उस टाइम से 10 साल जाओ पीछे, तो क्या मिलेगा आपको, पॉइंट। 2025 में खड़े होकर कोई ये बात अगर बोले आपसे कि भाई पिछले 10 साल से मैं इलाहाबाद में रह रहा हूं, तो तुम क्या समझोगे कि 2025 माइनस 10, 2015। इसका मतलब 2015 से रह रहा है। अब जरा बात समझो कि अगर तुम ये लिखे हो कि पिछले 10 सालों से इलाहाबाद में रह रहा है, तो इसका मतलब है कि वो, हमको पॉइंट क्लियर हो गया। क्योंकि ये फॉर आपको पता है कि फॉर प्लस टाइम
फॉर प्लस टाइम दो चीज कन्वे करेगी बेटा, एक कन्वे करेगी पॉइंट ऑफ टाइम वाली मीनिंग, याद आ रहा है, ये सब बातें शुरू में हो रखी हैं, और फिर कन्वे करेंगी पीरियड ऑफ टाइम वाली मीनिंग। मतलब फॉर प्लस टाइम के साथ हम दो चीज कन्वे कर सकते हैं, एक पॉइंट और एक पीरियड। अगर लिखा है फॉर 10 ईयर्स, इसका मतलब 10 साल से भी हो सकता है, 10 साल तक भी हो सकता है, लेकिन इस वाले टाइम फ्रेज की मीनिंग केवल और केवल पॉइंट से होगी। बोलिए क्यों, बोलिए क्यों? क्योंकि हमने कहा था ना बेटा कि फॉर प्लस टाइम की दो मीनिंग हो सकती है, लेकिन होगी ही ऐसी कोई गारंटी नहीं है, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस वाले फॉर की जो यहाँ पे मीनिंग आ रही है वो केवल किससे आ रही है? पॉइंट ऑफ टाइम से आ रही है। कैसे पॉइंट ऑफ टाइम से आ रही है? क्योंकि फॉर द लास्ट 10 ईयर्स लिखा है, तो फॉर द लास्ट 10 ईयर्स का मतलब हो गया पिछले 10 सालों से, तो पिछले 10 सालों से इसका मतलब 2015 से। तो क्या पता लग गया? पॉइंट पता लग गया। अगर पॉइंट पता लग गया तो पॉइंट वाले केस में आपको पता है इंडेफिनिट वैलिड नहीं होता है। फॉर के केस में इंडेफिनिट तब वैलिड होता है बेटा जब आप उस फॉर प्लस टाइम की मीनिंग कहाँ पे रखिए? पीरियड से। लेकिन यहाँ पीरियड से निकलेगा ही नहीं मीनिंग, क्योंकि लास्ट वर्ड लगा दिए हो, तो लास्ट लगाते ही 10 साल काउंट हो जाएगा, कब से है ये। तो पॉइंट क्लियर हो गया। अब पॉइंट क्लियर वाले केस में इंडेफिनिट वैलिड नहीं होता, तो फिर कहाँ जाओगे? पी या पीसी में, तो पीसी में जाओ चुपचाप, तो लिव काटो, पीसी लगा लो। आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन लिविंग इन इलाहाबाद फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। आई हैव बीन लिविंग इन इलाहाबाद फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। आई होप की बात समझ में आ गई होगी कैसे करना है। तो ये सारी बातें हमने बस एक रिवीजन कॉल दिया था कि फॉर के केस को आपको कैसे निपटाना है। तो जब ये बात समझ में आ जाए कि फॉर के केस को कैसे निपटाना है, तो जरा आप समझिए। अब इस पूरे मीनिंग को हम एक समराइज करते हैं, एक नए मोड़ पे लेके चलते हैं। हमने सिंस भी समझ लिया कि फॉर भी समझ लिया। अब कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे बेटा क्या होता है कि जो टाइम होता है ना, अगर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, बात को समझिएगा, और अगर टाइम पीरियड ऑफ टाइम हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम के केस में याद रखो प्रेपोजिशन क्या क्या आ सकती हैं, जो आप प्रेपोजिशंस यूज करेंगे। एक तो वो आ सकती हैं बेटा सिंस, एक आ सकती है टिल, एक आ सकती है बाई। तीन आपको दिमाग में रखना है, हालांकि एक ऑप्शन आपके पास ऐड कर लो। मतलब अगर कभी कोई टाइम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम के टर्म्स में लिखा गया है, तो उस टाइम के लिए आप जो प्रेपोजिशन यूज करेंगे वो एक सिंस हो सकता है, टिल हो सकता है। अच्छा, इसी टिल को अनटिल बोलते हैं, तो बुरा मत मानना, ठीक है? कभी अगर टिल की जगह अनटिल लिखा मिले तो बहुत बुरा मत मानना, दोनों बातें एक ही। तो सिंस लिखा मिलेगा कभी, कभी टिल लिखा मिलेगा, कभी बाई और कभी एट। ये चार प्रेपोजिशन इन जनरल आपको देखने को मिलती हैं अगर कोई टाइम पॉइंट ऑफ टाइम के फॉर्मेट में लिखा है तो उसके पहले लगा रहेगा। अच्छा, कोई टाइम अगर पीरियड के फॉर्म में है, तो याद रखो पीरियड के फॉर्म में अगर कोई टाइम लिखा है तो उस वक्त जो प्रेपोजिशन लगी रहेगी बेटा वो केवल फॉर दिखेगी आपको, वो केवल फॉर दिखेगी। अब जरा बात को सुनिए, अब जरा बात को सुनिए। मैंने कहा एक सेंटेंस, देखो मैं पहले बोल दूं, सिंस हमने पढ़ लिया कि किस टाइम के साथ आता है। सिंस के साथ आने वाला टाइम की प्रॉपर्टी ये है कि वो पॉइंट ऑफ टाइम हो, जो कि है, वो पास्ट भी हो तब लगा पाए। फॉर तुमको पता है वो पीरियड के फॉर्म में होता, फॉर आना ही है, लग पढ़ ही चुके हो। आपको पढ़ना बेसिकली है टिल बाई और एट, इसको कैसे डील करना है ना, एक एक करके मैं समझा दे रहा हूं। मैंने कहा आई हैव बीन डूइंग होमवर्क 9 AM। आई स्टडी, आई स्टडी स्पेस 11 PM। मैंने कहा आई
अटेंड द क्लास स्पेस 9 AM। आ जाओ जरा। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं बेटा कि जो ये टिल है, ये बाई है और ये ऐट है, किस तरह से काम करते हैं सुनना। टिल को अनटिल बोलते हैं, समझते रहना, इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है, ये मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। टिल शोज कंटिन्यूटी। एक चीज तो कॉमन है कि तीनों प्रपोजिशन जब भी आएंगी तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आएंगी, पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं आएंगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने बता चुका है ना कि जो ये प्रपोजिशंस हैं ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है बेटा। अब पॉइंट ऑफ टाइम में किस तरह का टाइम होगा तो सिंस आएगा, किस तरह का टाइम होगा तो टिल होगा, किस तरह का टाइम होगा तो बाई होगा, किस तरह का टाइम होगा तो एट होगा। अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम कंटिन्यूटी शो कर रहा हो तो फिर टिल लगा दो। बाई कब लगाना होता है? जब वो एंडिंग शो कर रहा हो। एंडिंग और कंटिन्यूटी का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि कोई काम किसी पर्टिकुलर टाइम तक कंटिन्यू हो तो दैट इज टिल। तो टिल क्या दिखाता है? टिल ये दिखाता है कि कोई काम किसी पास्ट के मोमेंट पे स्टार्ट हुआ, सम ए पॉइंट, पास्ट के मोमेंट स्टार्ट हुआ और वो कब तक कंटिन्यू है? टिल बी, ये बी तक कंटिन्यू है। अब ये जो बी है ये वो पॉइंट है जो ये बता रहा है कि इस टाइम तक काम चल रहा था, मतलब शुरू कब हुआ होगा उससे पहले। टिल का मतलब जिस टाइम को तुम लिखोगे टिल के आगे वो ये दिखाएगा कि इस टाइम तक ये काम हो रहा है, मतलब काम शुरू कब हुआ होगा तो उसके पहले शुरू हुआ होगा। हमने कहा कोई काम ए पे शुरू होकर बी तक चल रहा है तो बी तक एक्टिव है, तो बी तक कंटिन्यू है, दैट इज टिल। बाई क्या है बेटा? एंडिंग है। एंडिंग का मतलब कोई काम किसी मोमेंट पे चालू हुआ और बी पे जाके खत्म हो जाए, हमको बताना है कि इस मोमेंट पे खत्म हो गया। ये एंडिंग है, मतलब इस मोमेंट पे वो काम जाके फिनिश हो गया, खत्म हो गया, दैट इज बाई। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई काम किसी पे जाके खत्म हो जाएगा तो खत्म होने का मतलब काम पूरा हो गया, और काम पूरा होना एक परफेक्शन शो करता है। तो काम पूरा होना कौन शो करेगा? परफेक्ट टेंस। कौन शो करेगा? परफेक्ट। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब जब बाई के साथ टाइम फैक्टर लिखा होता है तो हम सेंटेंस को परफेक्ट टेंस में छोड़ते हैं। कहाँ छोड़ते हैं? परफेक्ट टेंस। ऐट कहाँ लगाते हैं? ऐट हम किसी किसी पॉइंट को दिखाने के लिए लगाते हैं, किसी एक्शन को किसी पॉइंट पे दिखाना होता है कि इस मोमेंट पे क्या हो रहा था, तो इस मोमेंट मतलब पॉइंट। एग्जाम्पल से बात को समझने का प्रयास करना। देखो, आई हैव बिन डूइंग होमवर्क, मैं होमवर्क कर रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब प्रिपोजिशन क्या आने वाली है? सिंस, क्योंकि समझ ही गए होगे, सबसे सिंपल था कि 9 बजे से ये आदमी होमवर्क कर रहा है, ठीक। अच्छा अभी कह रहा है कि आई स्टडी, मैं पढ़ता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई स्टडी, मैं पढ़ता हूं। अब ये हो सकता है कि कोई ऐसा बच्चा हो, ऐसे आजकल नहीं, आजकल बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, नाइट लाइब्रेरी में। वो मतलब दिन भर पूरा वर्किंग में रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो दिन भर काम करते हैं फाइनेंशियल इशू की वजह से। तो शाम में आके 5 बजे 6 बजे खाना वाना खा के बना के 2 घंटे रेस्ट करते हैं, 3 घंटे 4 घंटे सोते हैं बढ़िया। मान लो बच्चा 6 7 7 बजे तक खाना पीना खा के सो गया, 7 3 10 साढ़े 10 तक वो सोया, रेस्ट किया बढ़िया से, और 10:30 11 बजे उठा और गया लाइब्रेरी में भी ज्वाइन कर लिया है 11 बजे रात की, और 11 बजे पढ़ना स्टार्ट करता है। तो अब आप बोलेंगे सर भैया आप कब पढ़ते हैं, आप कब पढ़ना शुरू करते हैं, कितनी बजे पढ़ते हैं? तो आप क्या बताएंगे कि भाई साहब आई स्टडी एट 11 PM। अब आपका शेड्यूल ऐसा है कि आप 11 बजे पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो आप बताओगे एट, क्योंकि वो पॉइंट है जिस समय आपकी पढ़ाई शुरू होती है। अच्छा ये तो हमारे मानने के ऊपर था, हम तो कुछ भी मान सकते थे और भी बिल्कुल मान सकते थे। आप और क्या मान सकते थे? आप ये भी कह सकते थे सर, मान लीजिए कहने वाला ये कहना चाह रहा हो कि भाई साहब ये लड़का पढ़ता तो है। अब किसी ने कहा भाई पढ़ते तो हमको पता पढ़ते हो, बताओ तुम रात में कब तक पढ़ते हो? तो आपने कहा कि 11 बजे तक पढ़ते हैं। मान लो कोई कहता मैं 1 बजे रात तक पढ़ता हूँ, कोई 2 बजे रात तक पढ़ता है, सबकी अपनी अपनी क्षमता है। इसका मतलब कोई आदमी है जो 11 बजे रात तक पढ़ता है, तो तुम बताओ शुरू कब करेगा पढ़ाई?
मान लो शुरू किया होगा 8 बजे पढ़ना, भाई जो आदमी 11 बजे तक पढ़ाई कर रहा है तो 11 बजे तक काम कंटिन्यू है, तो जो काम कंटिन्यू है 11 बजे तक, वो काम शुरू कब हुआ, उसके पहले। हम मान लेते हैं उसके पहले 8 बजे शुरू हुआ, 9 बजे शुरू हुआ, 7 बजे शुरू हुआ, कभी तो शुरू हुआ होगा। यहां से शुरू होकर इस ए पॉइंट तक इफेक्टिव है कि इस टाइम तक पढ़ता है। तो ये वो पॉइंट हो गया इस बार जिस समय तक ये काम कंटिन्यू रहता है। कहां गया, अरे इधर लिखा है। ये वो समय है जिस समय तक ये काम क्या होता है, कंटिन्यू होता है। और कंटिन्यूटी शो करने के लिए प्रेपोजिशन क्या यूज करते हैं, टिल या अनटिल एक ही चीज है, तो यहां मैंने टिल लगा ली। तो अगर आपने कहा कि सर आई स्टडी टिल 11 PM, इसका मतलब बदल गया। और आपने कहा आई स्टडी एट 11 PM, इसका मतलब बदल गया। आई स्टडी एट 11 PM का मतलब मैं पढ़ाई ही 11 बजे शुरू करता हूं, मतलब स्टार्ट करता हूं। और वो ये कह रहा है कि आई स्टडी टिल 11 PM, इसका मतलब पढ़ाई तो मैं पहले शुरू कर दिया होता हूं, बट 11 बजे रात तक मैं इफेक्टिवली पढ़ाई करता रहता हूं। आई होप की बात समझ में आ रही होगी। आगे आ जाओ। नेक्स्ट लिखा है आई अटेंड द क्लास। कोई बच्चा है, आपने कहा भाई साहब तुम फला सर की बैच ज्वाइन किए हो, तो वो तो बहुत नाइट में पढ़ाते हैं, तुम कब अटेंड करते हो क्लास उनकी। तो आपने कहा भाई वो तो पढ़ाते हैं जिस टाइमिंग पे, उस टाइमिंग पे मैं लाइव रह ही नहीं पाता, ना रह पाऊंगा। तो आपने कहा कि भाई फिर कब पढ़ते हो उनकी क्लास, अटेंड कब करते हो। आपने कहा कि मैं उनकी क्लास कब बजे अटेंड करता हूँ, 9 बजे। इसका मतलब बच्चा लाइव नहीं रिकॉर्डेड पढ़ता होगा। तो हमने कहा भाई ये लड़का क्या करता है, क्लास को अटेंड करता है, कब करता है डियर, 9 बजे करता है। तो 9 बजे क्या है, पॉइंट हो गया कि इस टाइम पे क्लास को अटेंड करना शुरू करता है। अगर ये पॉइंट हो गया आपके हिसाब से तो ऐड लगा लो। मतलब ये ओपन टू ऑल है, ओपन टू लिसनर है, रीडर है, कि तुमको पढ़कर किसी पॉइंट को क्या जस्टिफाई कर सकते हो। तुम जो जस्टिफाई कर दोगे वो मान लिया जाएगा। कहने वाले का 72 मतलब हो सकता है। हम कैसे बता सकते हैं कि कोई आदमी क्या कहना चाह रहा होगा। मान लो कोई आदमी यही कहना चाह रहा हो कि आई अटेंड द क्लास एट 9 AM, कि मैं 9 बजे ही क्लास अटेंड करता हूँ। वो भले पढ़ा रहे हूँ 7 बजे से, हमसे मतलब नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है, तो मैं 9 बजे ही क्लास अटेंड करता हूँ। तो ये वो पॉइंट है जिस मोमेंट पे वो बंदा क्लास में एंट्री मारता है। आई होप की बात समझ में आ रही हो। दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं कि भाई तुम कब तक क्लास अटेंड करते हो। आपने कहा भाई मैं क्लास अटेंड करता हूँ 9 बजे सुबह तक, मतलब 6 बजे शुरू करते होंगे, तो 6 बजे पढ़ना शुरू किए, 6, 7, 8, 9 बजे तक मैं क्लास अटेंड करता हूँ। उसके बाद में क्लास को बंद करके निकल जाता हूँ ऑफिस, क्योंकि क्लास है लंबी। लेकिन हम 9 बजे तक ही क्लास लेते हैं, 9 बजे बाद हम क्लास नहीं ले पाते, क्योंकि हमको ऑफिस जाना होता है। वर्किंग मान लो पर्सन है, तो बोलेगा भाई देख मैं 3 घंटे सुबह पढ़ लेता हूँ, बाकी का शाम को आके पढ़ता हूँ। इसका मतलब है कि वो क्लास जो अटेंड करता है कब तक करता है, 9 बजे तक अटेंड करता है। 9 बजे बाद वो वहाँ से आउट हो जाता है। तो फिर से यहाँ पर टिल भी लगा सकते हो। तो आई अटेंड द क्लास टिल 9 AM, मतलब आप एट लगा दो तब भी सही है, टिल लगा दो तब भी सही है। डिपेंड करता है भाई कि तुम बोलना क्या चाहते हो, कहने वाला मतलब क्या लैंग्वेज, क्या सेंटेंस कन्वे कराना चाह रहा है, किस तरह की मीनिंग आप चाहते हो। तो ये आपको खुद पता होगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। आप ये बोलना चाह रहे हो कि भाई क्लास ही तुम 9 बजे तक अटेंड करते हो, 9 बजे तक मतलब शुरू पहले किए रहते हो, और 9 बजे अटेंड करते हो उसका मतलब 9 बजे तुम एंट्री मारते हो, दोनों में बहुत फर्क है। तो ये सारा का सारा जो ये झोल है, ये सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस के अपने कॉन्टेक्स्ट के ऊपर है, कि आप सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को कितना बेहतरीन तरीके से समझते हो। जितना बारीकी लेवल पे जाके समझेंगे उतना बेहतर आपको समझ में आएगा। आई होप की बात समझ में आ रही होगी। एक बार 10 सेकेंड का मैं पॉज दे रहा हूँ, इस बात को समझ लीजिए और फिर इस एग्जाम्पल देखिए। मैं तब तक पानी पी लेता हूँ, मुझे थोड़ी प्यास भी लग रही है। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो भाई आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब बात करते हैं भैया, ये जो टिल हो गया, एट हो गया, बाई कैसे लगाते हैं। आइए बाई भी समझ लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया डियर, एक एग्जाम्पल लिखा। ये आई थिंक ये लाइन दिख नहीं रही है किसी को। मैंने कहा कि आई विल कंप्लीट, आई विल कंप्लीट योर, आई विल कंप्लीट योर वर्क
पेस मंडे। अब आप जरा देखो, ये क्या है? मंडे एक पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमारे पास सिंस था, एट था, टिल था, बाई था। पढ़ के क्या लग रहा है? ये कैसा टाइम होगा? मतलब ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है? पॉइंट ऑफ टाइम तो है ही, वो तो कंफर्म है। बस ये चेक करो कि पॉइंट ऑफ टाइम तो है, बट ये क्या दिखा रहा है? कंटिन्यूटी दिखा रहा है, परफेक्शन दिखा रहा है, या कोई पॉइंट है? अच्छा, अब आपको एक सेंटेंस पढ़ के मालूम पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि ये बस आप ऐसे ताकोगे और इसमें कोई सेटिंग करना प्रयास करोगे, सेटिंग कर ले जाओगे। सेटिंग वोटिंग से इंग्लिश नहीं आती भाई। जो लोग ये इंग्लिश लैंग्वेज जुगाड़ से पढ़ते हैं ना, ये जो पढ़ाते हैं, मैं गारंटी करता हूँ बेटा, ना वो सिखा पाएंगे कभी, ना सीख पाएंगे। दोनों बातें नहीं हो सकती। क्योंकि लैंग्वेज भावनाओं का विषय है, शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स है। जितना बेहतर तरीके से अपनी फीलिंग्स को आप बयां कर पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे, उतना बेहतर लैंग्वेज के अंदर डीप में जा पाएंगे आप। कह रहा है आई विल कंप्लीट, मैं कंप्लीट करूंगा क्या तुम्हारा काम। इसका मतलब है कोई काम है जो किसी मूवमेंट पे स्टार्ट हुआ होगा। मान लेते हैं ए पॉइंट, यहां पे कोई काम शुरू हुआ, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। आप आए यहां पे, मिले इस आदमी से, इस पॉइंट पे मिले, जबकि काम इतना हो चुका है। आपने कहा भाई साहब ये बताओ तुम काम खत्म कब करोगे यार? 3 दिन हो गया काम ही खत्म नहीं कर पा रहे हो। उसने कहा भाई कुछ दिन अभी और लगेगा। उसने कहा चलो ठीक जल्दी करो। फिर आप आए इस मोमेंट पे उससे मिलने, काम का फीडबैक लेने। आपने कहा भाई साहब काम खत्म क्यों नहीं हो रहा है? उसने कहा भैया हो तो रहा है, देखिए इतना हो चुका, फिर इतना हो चुका। टाइम लगता है किसी काम को होने में, लेबर वगैरह बीच में भाग जाते हैं, इसलिए काम थोड़ा सा स्लो चल रहा है, बट हो रहा है, हो जाएगा। बोले भाई साहब कब तक होगा? बोले भाई साहब अगर कब तक होगा यही आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, मंडे तक हो जाएगा। कब तक होगा बेटा? मंडे तक मैं इस काम को कंप्लीट कर दूंगा। अब मान लो ये मंडे है, ये बी पॉइंट मंडे है। तुम बताओ ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट वो है जहां कह रहा है कि मंडे तक हो जाएगा। इसका मतलब मंडे के पहले पहले आपको काम कंप्लीट मिल जाएगा। इसमें कोई निसंदेह, आप इसमें संदेह मत करिएगा। अगर मंडे तक काम हो जाएगा तो तुम बताओ मंडे तक काम पूरा हो जाएगा। और हमने कहा यही बाई का मतलब एंडिंग। एंडिंग का मतलब कि उस मोमेंट पे जो काम होगा ये जाके परफेक्ट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो अगर कोई काम, इसको चार्जिंग लगा दीजिए, इसको अगर हम बी बी पॉइंट पे कोई काम अगर खत्म हो जाएगा, खत्म होने के मतलब कंप्लीशन, और कंप्लीशन का मतलब होता है भैया कि वो काम उस टाइम तक जाके खत्म हो जाएगा। अगर वो काम उस टाइम तक जाके खत्म हो जाएगा तो बेटा फिर ये जो एंडिंग टाइम है, और अगर ये एंडिंग टाइम है तो मेरे भाई बड़ा क्लियर हो गया, फिर तो बाई लगाना ही पड़ेगा। फिर तो बाई लगाना ही पड़ेगा कि आई विल कंप्लीट योर वर्क बाई मंडे, कि मैं आपका काम मंडे तक खत्म कर दूंगा। अब ये टिल नहीं है, सिंस नहीं है, एट नहीं है, बताना है मंडे तक खत्म होगा। मतलब मंडे तक वो एंडिंग पे जाएगा, और एंडिंग शोज व्हाट? बाई। और बाई बाई जो एंडिंग शो करता है, तो इस एंडिंग का क्या मतलब हुआ? इस एंडिंग का मतलब हुआ परफेक्शन। और अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि जब जब बाई लगेगा तो क्या शो करेगा? एंडिंग। और एंडिंग का मतलब क्या कि इस टाइम तक, इस टाइम तक ये काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और पूरा होने की स्टेज किस टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? परफेक्ट। पूरा होने की जो स्टेज है ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं? परफेक्ट टेंस से। लेकिन आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, यहां पे परफेक्ट टेंस यूज नहीं किया गया है, यहां यूज किया गया है इनडेफिनिट। अगर आप देख पाए तो देखिए यहां पे इनडेफिनिट टेंस यूज किया गया फ्यूचर का। और जबकि बाई प्लस टाइम क्या शो करेगा कि ये एंडिंग टाइम है, मतलब इस टाइम तक किसी हालत में ये काम पूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और खत्म होने का मतलब परफेक्शन होता है, एंड परफेक्शन इज शोन बाई परफेक्ट टेंस। दिस इज नॉट परफेक्ट टेंस, दिस इज इंडेफिनिट, तो दिस मस्ट बी परफेक्ट। सो हम क्या करें परफेक्ट करने के लिए? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो लगा लो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लो हो गया परफेक्ट टेंस। So I will have completed your work by Monday. I will have completed your work by Monday. आई होप कि आप बात को समझ पा रहे होंगे कि पहले तो ये समझना है डियर कि आखिर यहाँ बाई क्यों लगा। जब ये समझ में आ जाए तो फिर ये समझो कि आखिर इसको परफेक्ट टेंस क्यों किया। क्योंकि बाई लगने का मतलब होता है ये एंडिंग है, और एंडिंग का मतलब ये होता है कि इस टाइम तक ये काम किसी भी हालत में परफेक्शन की स्टेट में रहे। और परफेक्शन की स्टेट हम परफेक्ट टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं भैया। आई होप बात समझ में आ गई होगी।
तो ये आपने देखा कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सेंस भी कैसे लगाते हैं, बाई कैसे लगाते हैं ना, टिल कैसे लगाते हैं। आइए एक दो एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आप थोड़ी बात को और रिलेट कर पाए। देखिए मैंने कहा कि ही डिड इट, ही हैड डन इट यस्टरडे। फिर मैंने कहा भैया ही डिड इट बाय यस्टरडे। फिर मैंने कहा ही डिड इट सिंस यस्टरडे। ये एक फ्रेज दिया, एक सेंटेंस दिया मैंने आपके सामने। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा लिखना गलत है। एक 10 सेकंड की विंडो आपको दे रहा हूं, एक बार जरा सोचिए कि आप इस 10 सेकंड में क्या आप ये सोच पाते हो कि इस 3 सेंटेंस में विच इज राइट एंड विच इज रॉन्ग, क्या लिखना सही है और क्या लिखना गलत है। एक बारी आप सोचो। करेक्ट है। देखिए मैं समझा देता हूं। देखो यहाँ पे है यस्टरडे लिखा, यस्टरडे है एक टाइम, और ये टाइम कब का है डियर, पास्ट का है। यस्टरडे एक टाइम होता है और टाइम कब का होता है, पास्ट का होता है। अगर वो टाइम पास्ट का है तो आप सोचो टेंस कहाँ का होगा। जब टाइम ही पास्ट का है तो टेंस भी पास्ट का होना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। और हमें लगता है टेंस पास्ट का तो दिया है लेकिन पास्ट का नहीं दिया, ये टेंस पास्ट ऑफ पास्ट है। हैड डन का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड डन का मतलब होता है बेटा क्या, पास्ट परफेक्ट। अगर हैड डन का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट, और हमें पता है टाइम जब पास्ट है तो टेंस पास्ट होना चाहिए, और पास्ट का मतलब पास्ट परफेक्ट नहीं होता, पास्ट का मतलब पास्ट इंडेफिनिट होता है। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट बोल सकते हो लेकिन पास्ट परफेक्ट को पास्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में जो टाइम होता है वो पास्ट नहीं होता, पास्ट ऑफ पास्ट होता है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है ये बात कि सर पास्ट ऑफ पास्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट क्या है, तो भैया आप चिंता बिल्कुल ना करें, थोड़ा सा वेट कर लें। नेक्स्ट टेंस जो हम लेने वाले हैं वो यही लेने वाले हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो वहां पे हम बात को समझ जाएंगे क्लियरली। सो अभी के लिए इतना समझिए कि जो टाइम अगर कभी पास्ट हो तो टेंस इंडेफिनिट यूज किया करिए, और टाइम अगर कभी पास्ट ऑफ पास्ट हो, पास्ट ऑफ पास्ट हो, तो फिर टेंस परफेक्ट यूज किया करिए। अब कैसे जानते हैं टाइम पास्ट ऑफ पास्ट होता है, इसके बारे में हम लोग एक डिटेल्ड लेक्चर लेंगे, डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर उसी पे आने वाला है। यहाँ टाइम पास्ट है, अगर यहाँ टाइम पास्ट है तो टेंस पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, लिखा परफेक्ट में गलत हो गया। इसको इंडेफिनिट करो, वर्ब की सेकंड फॉर्म, डू की सेकंड फॉर्म डिड। देखो यहाँ लिखा है यस्टरडे, नो डाउट यहाँ भी यस्टरडे लिखा है, लेकिन इसके पहले क्या लगा दिया, बाई। बाई एक प्रेपोजिशन है, तो बाई के साथ अगर हम टाइम लिख रहे हैं, यस्टरडे टाइम है, और हमको पता है कि बाई के साथ हम जब टाइम लिखेंगे तो वो टाइम कैसा दिखाएगा, क्या दिखाएगा, एंडिंग दिखाएगा। अभी पढ़ा कुछ देर पहले। लेकिन ध्यान रखना है टिल बाई एट जब भी लगेंगे तो टाइम कैसा होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा। अरे मेरे भाई बोला करिए, देखिए सिंस टिल बाई एट जब भी लगेंगे तो टाइम कैसा होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा। तो बाई लिखा, अब बाई के आगे आपने यस्टरडे लिखा, यस्टरडे एक पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। क्यों पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूंगा कि कल मैं वहां गया था तो तुम कौन सा कल समझोगे, कौन सा कल समझोगे, कल वाला कल, मतलब आज अगर 1 तारीख है तो कल 30 तारीख वाला समझोगे। तो 30 तारीख वाला टाइम पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ, फिर इसीलिए पॉइंट ऑफ टाइम है। अच्छा, हम ये जानते हैं कि हम जब बाई लगा के देते हैं तो बाई लगाने का मतलब ये होता है कि ये टाइम क्या शो कर रहा होगा, ये टाइम शो कर रहा होगा डियर एंडिंग। अगर ये एंडिंग शो कर रहा होगा तो एंडिंग का मतलब क्या हुआ कि इस टाइम के पहले पहले ये काम ऑलरेडी हो चुका था। यस्टरडे मतलब पास्ट पास्ट की, इस टाइम के पहले पहले जो ये काम है, ये काम क्या हो जाएगा, हो चुका था। इसका मतलब कि हमने कहा था अभी बाई प्लस टाइम फैक्टर के साथ, बाई प्लस टाइम फैक्टर के साथ टेंस जो होगा वो परफेक्ट टेंस में होगा। क्यों परफेक्ट में, क्योंकि हमें ये दिखाना होता है कि इस टाइम के पहले पहले काम पूरा हो चुका है।
यहाँ मामला विल लगा के लिखा था, मतलब फ्यूचर में लिखा था, तो मैंने भी फ्यूचर कर दिया, फ्यूचर का परफेक्ट परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ मामला पास्ट लगा के दिया टाइम, तो इसका मतलब ये मानना पड़ेगा कि इस टाइम तक ये काम ऑलरेडी हो चुका था, तो ये कहाँ जाएगा, परफेक्ट टेंस में। लेकिन लिखा कहाँ पे, इंडेफिनिट में। हटाओ, इसको परफेक्ट कर दो। लो कर दिया भैया, हैड डन। ही हैड डन इट बाय यस्टरडे, मतलब उसने इस काम को कल तक कर लिया था, मतलब कल तक इस काम को ऑलरेडी वो कर चुका था। ही हैड डन इट बाय यस्टरडे। फिर लिखा है ही डिड इट, इसको स्लो कर दीजिए जरा। ही डिड इट सिंस यस्टरडे। अच्छा, सिंस यस्टरडे लगाओ, फिर से वही बात, सिंस भी क्या भैया, प्रेपोजिशन है, और यस्टरडे एक टाइम हुआ आपका। अच्छा, ये केवल यस्टरडे तो है नहीं, केवल यस्टरडे यहाँ लिखा है, ओनली यस्टरडे, लेकिन यहाँ पे बाय यस्टरडे है, यहाँ पे सिंस यस्टरडे है, तो इस प्रेपोजिशन का ये अपना ऑब्जेक्ट बन जाएगा, नाउन बन जाएगा अभी। यहाँ एडवर्ब था यस्टरडे, यही यस्टरडे बेटा यहाँ पे एडवर्ब है, यही यस्टरडे यहाँ पे नाउन है इस प्रेपोजिशन का, ये भी यस्टरडे यहाँ पे नाउन, ध्यान रखना, बिकॉज प्रेपोजिशन लगी हुई है। इसका मतलब है कि प्रेपोजिशन का इसको नाउन बनना पड़ेगा, बिकॉज प्रेपोजिशन की जो खुशी होती है वो उसके अपने नाउन या प्रोनाउन से होती है। अच्छा, हम ही समझ गए हैं कि भाई सिंस के आगे टाइम लिख रहे हो, तो ये बात अभी कुछ देर पहले बताई गई आपको कि सिंस के आगे हम जब भी कोई टाइम लिखेंगे तो एक दो चीज प्रॉपर्टी टाइम की होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या, पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि आपको दिख रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए। यस्टरडे पॉइंट ऑफ टाइम कैसे हो गया, क्योंकि हम जब भी यस्टरडे बोलेंगे तो ऐसा नहीं कि आप 3-4 दिन पहले की बात समझेंगे, आप भी वही समझेंगे जो समझाना चाह रहे हैं। क्या, अगर मैंने कहा कि कल मैं एक लड़के से मिला, तो कल कब, आज 1 तारीख है, तो आप समझेंगे 30 तारीख, इसका मतलब है ये पॉइंट ऑफ टाइम है। अच्छा, सिंस के बाद जो टाइम आता है वो पॉइंट ऑफ टाइम होने के साथ साथ क्या होना चाहिए बेटा, पास्ट का, क्योंकि सिंस दिखाता है ना कि उस टाइम से लेके अब तक, तो वो टाइम कब का हुआ, पास्ट का हुआ, तो इसका मतलब सिंस के बाद जो भी टाइम आएगा पास्ट का होना भी चाहिए, और है भी माशाल्लाह, यानी कि है भी। इसका मतलब है कि सिंस प्लस टाइम के साथ, ये सही लिखा है, अब इसके साथ जो टेंस होता है, ये टेंस है। कुछ देर पहले अभी आपको समझाया सिखाया था कि बेटा जो सिंस प्लस टाइम के साथ हम जो सेंटेंस लिखते हैं टेंस में, यहाँ लिखा नहीं लग रहा है, मैंने अभी बोला था लिखते पढ़ाते वक्त, मैं फिर से समझा देता हूँ कि हम जब भी कभी सिंस प्लस टाइम लिखते हैं, तो सिंस प्लस टाइम के साथ हम जो सेंटेंस यूज करते हैं वो सेंटेंस की दो प्रॉपर्टी है बेटा, मतलब दो टेंस में जा सकता है, ये तो परफेक्ट में जाएगा या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। यहाँ कब जाएगा, दो केस में, एक रिजल्ट के केस में, एक स्टेटिव वर्ब के केस में। कुल मिला के सिंस प्लस टाइम के साथ, और इस टाइम की अपनी दो प्रॉपर्टी, वही जो लिखा भी कुछ देर पहले, एक पॉइंट ऑफ टाइम और वो एक क्या होना चाहिए भैया, पास्ट। इसके साथ जो सेंटेंस आएगा या तो परफेक्ट टेंस में रहेगा या पीसी में रहेगा, दो ही टेंस संभव है, बाकी इसके अलावा सब गलत है। तुम देखो, सिंस प्लस टाइम तो लिखा, लेकिन इसके साथ टेंस कौन सा लगा दिया, सेकेंड फॉर्म, मतलब इंडेफिनिट टेंस। अभी आपको बताया था कि सिंस प्लस टाइम के साथ इंडेफिनिट टेंस वैलिड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सिंस प्लस टाइम लगने का मतलब पॉइंट इज क्लियर, बिगिनिंग इज क्लियर, और इंडेफिनिट टेंस लगने का मतलब बिगिनिंग शुड नॉट बी क्लियर। तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, ऑपोजिट हो गए। अगर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो दोनों एक साथ तो नहीं आएंगे, और मैंने कहा सिंस प्लस टाइम के साथ टेंस हमेशा पी या पीसी यूज किया करो। तो यहाँ पी जैसा कुछ है नहीं, पी यूज करने के लिए मतलब परफेक्ट यूज करने के लिए हमको रिजल्ट दिखाना हो या फिर वर्ब स्टेटिव हो, ना तो यहाँ रिजल्ट दिखाना है और ना वर्ब स्टेटिव है, तो क्या कर लेंगे, पीसी यूज कर लेंगे। तो पीसी क्या हो जाएगा भैया, ही हैज बीन डूइंग, ही हैज बीन डूइंग इट। सो ही हैज बीन डूइंग इट, वो इस काम को, इट मतलब कोई काम, ये लड़का इस काम को कर रहा है, कब से कर रहा है, सिंस यस्टरडे, बीते हुए कल से, बीते हुए कल से अब तक वो इस काम को लगातार कर रहा है। ही हैज बीन डूइंग इट सिंस यस्टरडे। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, केवल यस्टरडे रहेगा तो क्या होगा, बात पास्ट की है, पास्ट कर दो इंडेफिनिट। बाई यस्टरडे इसका मतलब ये एंडिंग दिखा रहा है, एंडिंग का मतलब टेंस मस्ट बी परफेक्ट, परफेक्ट कर दिया, बात पास्ट की थी पास्ट कर दिया, क्योंकि टाइम पास्ट का है। यहाँ पे सिंस प्लस टाइम लिखने का मतलब है कि सिंस प्लस टाइम का मतलब इस टाइम से अब तक, तो इस टाइम से अब तक कोई काम कंटिन्यू है, कंटिन्यू कर दो। तो कुल मिला के मतलब ये सारी बातें थी जो आपको सोचनी समझनी है। एक दो केस आपके सामने मैं और लिख दे रहा हूँ, आई होप कि आप समझ जाएंगे। मैंने कहा ही विल
he will finish this chapter, he will finish this chapter space next संडे। एक स्टेटमेंट, रमेश left his job space 2022। देखो दो स्टेटमेंट है, एक 10 सेकंड की विंडो दे रहा हूँ, जरा सोचो कि इन दो स्टेटमेंट के अंदर एक तो आपको प्रेपोजिशन भरनी है, दूसरा आपको देखना है बेटा कि प्रेपोजिशन भरने के बाद क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है। दो काम करना है, प्रेपोजिशन भी भरनी है और एरर भी देखना है। तो एक बार आप देखो क्या सीन है, देखो सोच पाते हो कि नहीं। आई होप कि आपको जो सोचना है आपने सोच भी लिया होगा। देखिए समझा देता हूं मैं ये कह रहा हूं कि आई विल फिनिश या ही विल फिनिश दिस चैप्टर। मान लो कोई बंदा है, वो किसी चैप्टर को पढ़ा रहा है। अब कोई भी चैप्टर तो मतलब हर सारे चैप्टर तो लंबे नहीं होते, बट कुछ चैप्टर्स तो बड़े लंबे लंबे होते हैं, तो फिर वो एक दिन में तो खत्म नहीं हो पाएगा। जैसे मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ, टेंस में काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी तक टेंस खत्म नहीं हो पाया, बिकॉज अभी 1-2 लेक्चर 3 लेक्चर और लेने पड़ेंगे, तब जाकर टेंस कंप्लीट होगा। बिकॉज टेंस इज द बेसिक फाउंडेशन, उसमें अगर लापरवाही हो गई तो आगे के चैप्टर्स में तकलीफ बढ़ जाएगी। अब देखो जैसे टेंस खत्म होगा ना, मैं बता रहा हूँ, जैसे टेंस खत्म होगा, टेंस खत्म होते ही कॉजेटिव वर्ब 1 दिन में 2 दिन में हार्डली, कंडीशनल सेंटेंस फ्यूचर वाला केस 2 दिन में 3 दिन में, इमेजिनेशन वाला केस वो भी 3 दिन में, मतलब 1 हफ्ते में आप 2 चैप्टर खत्म कर लेंगे, पॉजिटिव वर्ब एंड कंडीशनल। फिर आप नेक्स्ट वीक में आएंगे, खट से आप आ जाएंगे नॉन फाइनाइट पे तो नॉन फाइनाइट फिर से आपका 10 दिन लेगा। तो आप देखेंगे कि कुछ चैप्टर्स होते हैं जो थोड़े लंबे होते हैं, कुछ चैप्टर्स होते हैं थोड़े जो शॉर्ट होते हैं और छोटे होते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि ये लड़का कह रहा है कि फिनिश कर देगा क्या इस चैप्टर को। अगर ये फिनिश करेगा इसका मतलब काम शुरू है, और कब तक फिनिश कर देगा, नेक्स्ट संडे तक काम खत्म हो जाएगा। अगर ये वो टाइम है जब ये काम खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये एंडिंग टाइम है, बोलो हाँ। अगर बेटा ये एंडिंग टाइम है तो एंडिंग टाइम के लिए क्या लगाते हो, बाई, तो बाई लगा लो। अच्छा जैसे ही बाई लगाओगे तो मन में ख्याल ये आएगा, बाई लगाने का मतलब ये एंडिंग था तभी तो बाई लगाए, और एंडिंग का मतलब इस टाइम तक किसी भी हालत में ये काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर खत्म हो जाएगा तो डियर इसको परफेक्ट स्टेट में लिखना पड़ेगा, ही विल हैव फिनिश्ड, ही विल हैव फिनिश्ड, ही विल हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। वो लड़का इस चैप्टर को खत्म कर चुका होगा बाय नेक्स्ट संडे, बाय नेक्स्ट संडे वो लड़का इस चैप्टर को खत्म कर चुका होगा नेक्स्ट संडे तक। ठीक, आ जाओ। रमेश लेफ्ट हिज जॉब, रमेश ने अपनी जॉब छोड़ दी। बोले कब तक छोड़ दी, 2022। अब हम ही कह रहे हैं कि भाई 2022, एक तो तरीका ये है कि इस सेंटेंस में अगर ध्यान से देखेंगे ना तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं भरने के लिए। मतलब किसी के मन में आएगा सर हम तो यहाँ पे हमको तो इन भी लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि हम इन भी भर सकते थे कि रमेश लेफ्ट हिज जॉब इन 2022, कि रमेश ने अपनी जॉब छोड़ी, कब छोड़ी, 2022 में छोड़ी। एक ये भी है कि भाई तुम ये बोल सकते थे कि रमेश ने अपनी जॉब छोड़ी कब, 2022 तक वो छोड़ चुका था, मतलब पहले वो जॉब कर रहा था अब वो बिजनेस कर रहा है। मैंने कहा भाई तुम बिजनेस कब से करने लगे, तुम तो जॉब कर रहे थे। तो आपने कहा अरे सर क्या बात कर रहे हैं, जॉब तो मैं 2022 तक छोड़ चुका था। अगर जॉब 2022 तक छोड़ चुका था इसका मतलब 2022 वो लिमिटिंग टाइम है, एंडिंग टाइम है, जिस टाइम के पहले पहले वो जॉब छोड़ चुका था, मतलब ये काम ऑलरेडी हो चुका था। तो इस बार अगर आप बाई भरना चाहोगे तो बाई भर तो लोगे, लेकिन बाई भरने के लिए आपको यहाँ चेंज करना पड़ेगा, टेंस लिखना पड़ेगा परफेक्ट। अभी लिखा है इंडेफिनिट, इसको करो परफेक्ट। मतलब अगर आपको बाई भरना है तो आपको यहाँ हेड लिफ्ट करना पड़ेगा, वजह कि इस टाइम तक ये एंडिंग टाइम है, इस टाइम तक ये काम ऑलरेडी हो चुका था कि रमेश हैड लेफ्ट हिज जॉब बाय 2022। तो इन भरोगे तो कोई चेंज मत करो, ऐसे ही रहने दो लेफ्ट। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि नहीं हम बाई भर लें
मीनिंग ये भी निकाल सकते थे कि सर 2022 तक मैं छोड़ चुका था, कहाँ हैं आप, मैं बहुत लंबे समय बिजनेस कर रहा हूँ। बोले अच्छा, तो 22 तक अगर छोड़ चुके थे तो कैसे बोलोगे आई हैड लेफ्ट दिस जॉब बाई 2022। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी भैया कि कैसे आपको बाई लगाना है, कैसे आपको टिल लगाना है, क्योंकि आज का पूरा लेक्चर इसी बात पे था कि आपको मैं सिखा दूं। सिंस फॉर सिखाई दिया आपको मैंने कि सिंस फॉर के साथ सेंटेंस डील कैसे करते हैं, सेंटेंस को किस टेंस में भेजेंगे, कब भेजेंगे। फिर मैंने आपको एट, टिल, टिल या अनटिल एक ही चीज़ है, बाई एंड सिंस, ये इन चारों के बारे में समझाया कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए चारों प्रिपोजिशन यूज़ की जाती है। अब वो चारों कैसे कैसे किन किन केस में आती हैं, आई होप की बात क्लियर हो चुकी होगी, राइट। तो ये एक सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ और ये होमवर्क है, जरा करके आइएगा कि क्या ये सेंटेंस सही है गलत। ही हैज बीन डूइंग दिस जॉब फॉर अबाउट 10 ईयर्स। ये एक स्टेटमेंट है जिसका आपको बताना है इसमें एरर क्या है, इस सेंटेंस के अंदर क्या गलत लिखा है, क्या एरर है, ये आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट एरर, ये आपके होमवर्क है, जाके घर पे लगाइएगा। अगर लगे कि बात समझ में आ गई तो यूट्यूब के ऊपर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करूंगा, फिर आगे बात होगी। थैंक यू सो मच।